पौष माह कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शनिवार 21 दिसंबर 2024। प्रस्तुत है ईमेम दस्तावेज पर खबर आज दिन भर। नमस्कार, मैं आनंद सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। चंद्रचूड़ को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। दिल्ली इलेक्शन, क्या MP फार्मूले पर बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को हरा देगी? सोशल मीडिया का खतरा, 16 साल के बच्चे ने वीडियो देखकर बनाई बंदूक, व्यक्ति से चली गोली ने छीन ली उसी की जान। जम्मू कश्मीर का दर्जा अधूरा, संसद सत्र में मुद्दे लटके, अडानी विवाद पर विपक्ष भी बटा, सिर्फ राजनीति हुई। क्राइम ब्रांच के पास गया धक्का मुक्की केस, बीजेपी कांग्रेस की FIR और राहुल गांधी पर आरोपों में अहम होगा CCTV फुटेज। कांग्रेस बीजेपी की नोकझोंक के बीच जमकर प्रभावित हुआ लोकसभा का शीतकालीन सत्र, आखिरी सेशन में बर्बाद हुए 65 घंटे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई लाठी, वाटर कैनन का भी हुआ इस्तेमाल। 5 बार के CM OP चौटाला पंचतत्व में विलीन, दोनों बेटों ने मिलकर दी मुखाग्नि, चारों पोतों ने अंतिम रस्में निभाई, समर्थकों ने फूल बरसाए। खबर उत्तराखंड से, बालिका पंचायत में सालदे विकासखंड अव्वल। देहरादून के नगर निगम सभागार में उत्तराखंड महिला मंच का 30वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि महिला न रुकी है न थकी है, प्रदेश को अब महिला ही बचा सकती है। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उपराज्यपाल BK सक्सेना ने शराब घोटाले से जुड़े केस में ED को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े केस में पहले ही जेल जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद बाहर हैं, लेकिन अब ED के नए केस से उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ 24 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट में मायावती ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा, देश के दलितों, वंचितों और अन्य उपेक्षित लोगों के आत्मसम्मान और मानवाधिकारों के लिए अति मानवीय और कल्याणकारी संविधान रूपी मूल पुस्तक के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान के समान पूजनीय हैं। अमित शाह द्वारा उनका अनादर करना लोगों के दिलों में ठेस पहुंचाता है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक अजीबोगरीब मामला पहुंचा, जिसमें एक वकील पर लुधियाना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से न्यायिक फाइल और कंप्यूटर स्क्रीन चोरी करने का आरोप लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी वकील की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने वकील की याचिका पर पंजाब राज्य को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 3 जनवरी के लिए निर्धारित की। रूस के कजान में एक बड़ा हमला हुआ, जिसे 9/11 की तरह बताया जा रहा है। कजान मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर है। इस हमले में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कजान में 3 ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक ड्रोन इमारत से टकराते हुए दिखाई दे रहा है। इस हमले का संदेह यूक्रेन पर है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ी कई वीडियोज और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कजान वही शहर है जहां इस साल 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। फिलहाल इस मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करने का विवाद छिड़ गया है। संसद परिसर में विपक्ष ने इस मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। इस मामले को लेकर संसद परिसर में हंगामे के बीच कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के बीच
जमकर नोकझोंक भी हुई। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धक्के देने से उनके 2 सांसद जख्मी हुए हैं। इसे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल पर लगाए गए आरोपों को लेकर बयान दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। एनडीटीवी राजस्थान की खबर के मुताबिक पायलट ने कहा, हम अपने नेता को जानते हैं, वो संस्कारी परिवार से आते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया हो वो धक्का मुक्की नहीं कर सकता। पंजाब में 3 मंजिला इमारत गिरी, 15 लोगों के दबे होने की आशंका में जिम चल रहा था, बगल में बेसमेंट खुदाई हादसा हुआ। पंजाब के मोहाली में शनिवार को 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। इस बिल्डिंग के मलबे में 15 लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग में जिम चल रहा था, जिसके बगल में बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, जिससे बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई और वह गिर गई। तमिल फिल्म पल्लैथम्मन में एक महिला गलती से अपने बच्चे को मंदिर की हुड्डी में गिरा देती है और बच्चा मंदिर की संपत्ति बन जाता है। ऐसी घटना तमिलनाडु के चेन्नई के पास थिरुपुरर के अरिलिमुंगु कदस्वामी मंदिर में हुआ है। विनय यागपुरम के रहने वाले दिनेश परिवार सहित नवंबर में मंदिर दर्शन के लिए आए थे। जेब में से चढ़ावा निकालते वक्त उनका आईफोन दान पेटी में गिर गया था। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रशासन से संपर्क कर मोबाइल वापस करने को कहा था। मंदिर प्रशासन ने कहा कि दान पेटी 2 महीने में एक बार खोली जाती है। इसके बाद दिनेश मंदिर से खाली हाथ लौट आए और 20 दिसंबर को मंदिर की दान पेटी खोली गई। इसमें मोबाइल मिला। मंदिर प्रशासन ने दिनेश को इसकी जानकारी दी। प्रशासन ने उनसे कहा कि मोबाइल वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि परंपरा के मुताबिक दान पेटी में आई हुई हर चीज मंदिर के देवता के खाते में जाती है। आप अपना सिम कार्ड और फोन डेटा ले सकते हैं। हालांकि दिनेश की मांग मोबाइल वापस लौटाने की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में शनिवार दोपहर को लैंडस्लाइड हुई। इससे नेशनल हाईवे बंद हो गया। कई वाहन जाम में फंस गए। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। पुलिस ने कहा कि किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शनिवार को पुणे में कहा कि उनकी पार्टी मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे महाविकास अघाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राउत ने कहा, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि महानगर पालिका चुनाव अकेला लड़ा जाए। मुंबई में 18 दिसंबर को हुए नाव हादसे में मौत का आंकड़ा 15 पहुंच गया है। हादसे के चौथे दिन शनिवार को 7 साल के बच्चे का शव मिला। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही पैसेंजर बोट और नेवी की स्पीड बोट टकराकर डूब गई थी। दोनों में कुल 113 लोग सवार थे, जिसमें 98 को बचाया गया था। रेस्क्यू टीम में शामिल एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने शनिवार को बताया कि बोट में सवार कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को समुद्र में फेंकना चाहते थे। उन्हें लगा रहा था कि बोट डूब रही है, पानी में फेंकने से बच्चे शायद बच जाएं। उन्हें लग रहा था कि बच्चों को बचाने के लिए मदद जल्दी पहुंच जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म हो गया है, इसलिए लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए पुलिस का दृष्टिकोण बदलने का वक्त आ गया है। हमें एफआईआर दर्ज होने से 3 साल के अंदर न्याय दिलाने की जरूरत है। शाह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 72वें प्लेनरी सेशन पर बोल रहे थे। दिल्ली में सरकारी स्कूल में बांग्लादेशी स्टूडेंट की पहचान की जाएगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के डायरेक्टरों को निर्देश जारी किया है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग को इनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाने के निर्देश दिया है। साथ ही सभी जोन के असिस्टेंट कमिश्नर से कहा है कि अगर बांग्लादेशी अप्रवासियों ने अवैध निर्माण कर लिया है तो उसे गिराया जाए। 31 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।
संभल में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई टीम ने शनिवार को कल्कि मंदिर का सर्वे किया। टीम ने गुंबद की तस्वीरें खींची, दीवारों पर नक्काशी के वीडियो बनाए। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित कृष्ण कूप यानी कुएं का भी सर्वे किया। वहीं शाम को चंदौसी में प्राचीन बावली कुएं की खुदाई शुरू की गई। जिला प्रशासन ने 2 जेसीबी लगाकर खुदाई की। इस दौरान जमीन के नीचे प्राचीन इमारत निकली। सुरंग के साथ प्राचीन तहखाने होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। देश में पराली से बनी पहली सड़क का उद्घाटन, गडकरी बोले, पराली से सीएनजी भी बनाई जा रही है, प्रदूषण घटेगा, किसान को फायदा होगा। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को बायो बिट्यूमेन से बनी देश की पहली सड़क का उद्घाटन किया। यह नागपुर से मंदसौर में नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जॉर्ज सोरोस मामले को लेकर शशि थरूर को जवाब दिया है। थरूर ने 15 दिसंबर को कहा था कि मैं सोरेस हरदीप पुरी के अमेरिका के घर में मिला था। इसका जवाब देते हुए हरदीप पुरी ने शुक्रवार को कहा कि उस वक्त मैं राजदूत था। शशि थरूर यूपीए सरकार में विदेश मंत्री थे। मुझे डिनर कार्यक्रम में मेहमानों की लिस्ट उन्होंने ही दी थी। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर फिलहाल जीएसटी कम नहीं होगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव राज्यों के विरोध के चलते टल गया है। काउंसिल ने मंत्रियों से इस पर अध्ययन करने को कहा है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में चल रही है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीमा पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दलित समाज का कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के से वंचित न रह जाए। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। दलित का कोई बच्चा दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वह सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। पढ़ाई का खर्चा और आने जाने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। संसद परिसर धक्का मुक्की केस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति से नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया राहतकर ने शुक्रवार को नागालैंड की सांसद फागनौन कोन्याक के साथ कथित तौर पर हुए दुर्व्यवहार पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि संसद में महिलाओं के सम्मान, समानता और गरिमा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मणिपुर में जाति हिंसा के 600 दिन रविवार को पूरे हो जाएंगे। इन 600 दिनों में ऐसा पहले बार हुआ जब लगातार 1 महीने से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। छिटपुट प्रदर्शन के लिए भी मैतेई कुकी समुदाय की महिलाएं सड़कों पर नहीं उतरी। सरकारी दफ्तर रोजाना खुल रहे हैं और स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। इसकी वजह यहाँ चल रहे सेना का कश्मीर जैसा ऑपरेशन क्लीन है। पंजाब के 5 नगर निगमों में मतदान के बाद अब नतीजे आ रहे हैं। लुधियाना में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भरत भूषण की पत्नी ममता आसू हार गई हैं। उन्हें आपके गुरप्रीत बब्बर ने हराया। वहीं वार्ड नंबर 70 में भाजपा उम्मीदवार पूनम रतड़ा ने विधायक अशोक प्रासर पप्पी की पत्नी मीनू प्रासर को हरा दिया। जालंधर में कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई पूर्व मेयर जगदीश राजा और उनकी पत्नी चुनाव हार गई हैं। यहां 48 नंबर वार्ड में निर्दलीय शिवनाथ शंभू एक वोट से हार गए। आप से टिकट न मिलने पर आजाद उतरे थे। आप के हरजिंदर सिंह को जीत मिली है।
देवास में शनिवार तड़के एक घर में आग लग गई। दूसरी मंजिल पर सो रहे पति पत्नी और 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नीचे डेयरी में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने के कारण आग लगी है। पहली मंजिल पर डेयरी प्रोडक्ट रखे थे, जिससे आग बेकाबू हो गई। घटना नयापुर क्षेत्र की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घर में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। करीब 3 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड कर्मचारी दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार के रेस्क्यू में जुट गई, लेकिन वो ऊपर जाने का रास्ता सकरा होने से टीम रेस्क्यू नहीं कर पाई। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि ब्रिटिश शासकों ने सत्याग्रह के कारण नहीं, बल्कि भारतीयों के हाथों में हथियार देखकर भारत छोड़ा था। उन्हें एहसास हो गया था कि भारत के लोग आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शुक्रवार को गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बयान दिया है। सत्यपाल आर्लेकर ने कहा कि ब्रिटिशर्स ने एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हथियारों के बिना नहीं लड़ा गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में शनिवार को 2 नक्सलियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये दोनों पर 8 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक 55 साल के रामसू दुर्गू पोयम उर्फ नरसिंह और 25 साल के रमेश कुंजाम उर्फ गोविंद ने सरेंडर किया है। रामसू महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का, जबकि रमेश छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। दोनों नक्सलियों पर सरेंडर के लिए परिवार ने दबाव बनाया था। साथ ही गढ़चिरौली पुलिस की नक्सलियों पर लगातार बढ़ती कार्रवाई से सरेंडर करने की बड़ी वजह है। पंजाब में पुलिस थानों पर हो रहे अटैक थम नहीं रहे हैं। रात को बंगा वाड़ला गांव के पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंका गया। गुरदासपुर के कलानौर क्षेत्र में बीते 48 घंटे में यह दूसरा ग्रेनेड हमला है। 28 दिनों में पंजाब में 8 बार ग्रेनेड फेंके जा चुके हैं। बढ़ती वारदातों से राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वंगा वाड़ा गांव रात को धमाके से दहल गया। लोग डर के घरों से बाहर निकले तो पता चला कि पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंका गया है। इसके बाद यहां रात भर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते रहे। एक आपके खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज को एसकेएम गैर राजनीतिक और एसकेएम के बीच पटियाला में मीटिंग हुई है। मीटिंग में कोई फाइनल फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने कहा कि मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। कई मुद्दों पर सहमत बनी है। 24 तारीख को मीटिंग होगी। हालांकि किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने कहा, जिस मोर्चे की लड़ाई हम लड़ रहे हैं वह अलग है। संघर्ष को लेकर रणनीति बनाई गई है। अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। इस बीच किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल का मरणव्रत आज 26वें दिन में प्रवेश कर गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अन्न क्षेत्र में एक हादसे में महिला कर्मचारी की मौत हो गई। महिला यहाँ आलू प्याज छीलने वाली मशीन पर काम कर रही थी। इसी दौरान मशीन में दुपट्टे फंसने से उसके गले में फंदा कस गया। महिला की मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा शनिवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। महिला की पहचान रजनी खत्री 30 के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत मशीन बंद की। रजनी के गले से फंदा निकालकर उसे अवंतिका अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ससुराल वाले मुझे रात भर हाथ पैर और डंडों से पीटते रहे। मैं छोड़ देने की गुहार लगाती रही, ये नहीं माने। मैं बेहोश हो गई। सुबह होश आया तो दोबारा पीटना शुरू कर दिया। मेरे कपड़े उतारकर आंगन में फेंक दिया। पति के सामने ही ससुर ने प्राइवेट पार्ट में मिर्ची भर दी। सास ने लोहे के पलटे को गर्म करके जगह जगह दाग दिया। मैं फिर बेहोश हो गई। दोपहर होश आया तो ससुर और पति ने मुझे बाइक में बिठाकर 80 किलोमीटर दूर बांध के पास मरने के लिए फेंक दिया। मेरे बच्चों को अपने पास रख लिया। आप बीती सुनाते सुनाते पीड़ित रोने लगी। मामला राजगढ़ जिले के
कर्णवास में 13 सितंबर का है। पीड़िता अब भी डरी हुई है। वह पुलिस से एक ही गुहार लगा रही है कि उसके बच्चे उसे दे दिए जाएं। पूर्व सीजेआई दिव्या चंद्रचूड़ ने विवादों में चल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह शुरू से ही जस्टिस शेखर यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति नेपोटिज्म और रिश्तेदारी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस यादव एक कार्यक्रम में कहा था कि कठमुल्ला देश के लिए घातक हैं। हिमाचल प्रदेश में राधा स्वामी सत्संग व्यास को 30 एकड़ जमीन सहयोगी संस्था के नाम ट्रांसफर करने की इजाज़त मिल गई है। धार्मिक संस्था के दबाव में हिमाचल सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट को ही बदलना पड़ा है। अब दूसरी धार्मिक संस्थाएं भी इतनी ही जमीन ट्रांसफर कर पाएंगी। कांग्रेस सरकार ने इसके लिए शुक्रवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम जीवा संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसमें सरकार ने एक्ट की 5I में छूट देने का फैसला किया है। विधानसभा में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी को भेजा जाएगा। इसके बाद छूट मिल जाएगी। मेरी पत्नी राकेश्वरी देवांगन अक्सर मुझसे विवाद करती है और बच्चों को छोड़कर मायके चली जाती है। वो ईसाई धर्म अपना चुकी है। इसे लेकर मुझे आपत्ति है। उचित कार्रवाई की जाए। ये लाइन वालोद के एक युवक ने मरने से पहले थाने में शिकायत पत्र में लिखी थी। युवक के ससुराल पक्ष वाले उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। इससे तंग आकर युवक ने फांसी लगा ली। पूरा मामला अर्जुदा थाना क्षेत्र का है। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर आतंकी हमला, 16 सैनिकों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को द्विदेशी दौरे पर कुवैत पहुंचे। 43 साल बाद एक किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। पीएम मोदी से पहले 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम हुआ। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कथकली डांस परफॉर्म किया। इसके बाद पीएम कुवैत सिटी पहुंचे, जहां अरबी भाषा में लिखी और प्रकाशित रामायण और महाभारत पुस्तक के प्रकाशक अब्दुल लतीफ अलनेसेफ और अनुवादक अब्दुल बैरन से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी को अरबी भाषा में लिखी महाभारत और रामायण उपहार भेंट की। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नए साल की शुरुआत में सत्ता गंवा सकते हैं। राइटर्स के मुताबिक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगजीत सिंह ने पीएम ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। जगमीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले महीने अल्पमत वाली लिबरल सरकार को गिराने के लिए कदम उठाएंगे ताकि देश में फिर से चुनाव हो सकें। जगमीत सिंह ने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लिबरल पार्टी का नेतृत्व कौन करता है। इस सरकार का समय समाप्त हो गया है। हम हाउस ऑफ कॉमन्स की अगली बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। जर्मनी के मैगडबर्ग शहर में शुक्रवार को क्रिसमस मार्केट में एक शख्स ने लोगों पर कार चढ़ा दी। घटना में 5 की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा घायल हो गए। इसमें 41 से ज़्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हमले के आरोपी 50 साल का एक सऊदी अरब का डॉक्टर है, जो 2006 से जर्मनी के पूर्वी राज्य सैक्सोनी अनहाल्ट में रहता है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैक्सोनी अनहाल्ट के पीएम हेल्लाफ ने कहा, फिलहाल हम जो जानते हैं उसके मुताबिक वह अकेला हमलावर था, इसीलिए हमें नहीं लगता कि अब कोई और खतरा है। हालांकि अभी तक हमलावर के मकसद के बारे में पता नहीं चल सका है। अमेरिका संसद के दोनों सदनों में अस्थायी फंडिंग बिल पारित हो गया है। इससे आखिरी वक्त में गवर्नमेंट शटडाउन टल गया। अगर यह शटडाउन लागू हो जाता तो सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं बचते। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जहां 34 के मुकाबले यह बिल 366 वोटों से पारित हो गया, वहीं ऊपरी सदन सीनेट में यह 11 के मुकाबले 85 वोटों से पास हुआ। अब यह बिल राष्ट्रपति
जो बाइडेन के सिग्नेचर के लिए शनिवार व्हाइट हाउस भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 2 दिन शुक्रवार और गुरुवार को भी बांग्लादेश में 3 मंदिरों को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने इन मंदिरों पर हमला कर कई मूर्तियों को खंडित कर दिया। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हलुआघाट पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने शुक्रवार सुबह साकुई संघ में बोड़ो पारा मंदिरों पर हमला कर 2 मूर्तियों को खंडित कर दिया। इस घटना में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। ये थे इमाम दस्तावेज पर दिन भर के समाचार। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें।